नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है अमाना पंचायत से, जो कि सुरसंड प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला है। आप दर्शकों को बता दें कि इस पंचायत की जो स्थिति है उसे देखनी आवश्यक है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। और कुछ ऐसी बातें हैं जिसको भी आज हम चर्चा करेंगे, वो भी जाननी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत कुमार जी। आप इन्हें पहले भी जानते होंगे, बहुत सारे कार्यक्रमों में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। और आज चौपाल समाचार में आकर ये अपनी बात रखना चाहते हैं और ऐसी ऐसी बात ये रखना चाहते हैं जिसे आप देखकर कहेंगे कि क्या है ये पंचायत, कैसे हो रहा है यहाँ विकास, और नहीं हो रहा है विकास तो क्या है इसका कारण। इस पर भी आज चर्चा होगी और खुलकर चर्चा होगी। मैं कहूँगा आप बने रहें, देखें क्या है यहाँ का मामला। बहुत बहुत स्वागत है सुजीत जी। नमस्कार सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे समाज के लिए दिया। और मुझे इस पंचायत चुनाव के संबंध में कहना है कि अब जो चुनाव होता है यह सेवा भाव से नहीं होता है, यह एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। जितने भी उम्मीदवार हैं जो खुद को अन्य पदों का दावेदार समझते हैं, अगर उनसे कहा जाए कि आप किसी पद पर नहीं हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने समाज में जो लोग हैं, जिन्हें जिस तरह की परेशानी है, उनको आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्षमता के अनुसार समाधान कीजिए। तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई इसमें बढ़ चढ़ कर आगे जो है बढ़ेंगे, हिस्सा लेंगे। और ये तो एक व्यवसाय का रूप हो गया है जी सुजीत जी, आपने जो बात कही है हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। मैं दर्शकों को बता दूं कि इन्होंने जो बात कही है उसका प्रमाण भी इन्होंने रखा है। हाँ, जो ऑथेंटिक प्रमाण है वो इनके पास है, बहुत सारा चीज़, और इसको देखना पड़ेगा। और आप हमारे दर्शकों में चूँकि अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो देखें, समझे और इनके समस्या या यहाँ की समस्या के निदान के लिए प्रयास करें। देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, इन्होंने एक ड्राफ्टिंग की है यहाँ पर अपनी बात को रखने को लेकर। इसमें इन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाया है, जिसमें कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के संबंध में, 7 निश्चय योजना गली नली पे भी संबंध में ये बात करना चाहते हैं। ये बात करना चाहते हैं 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो नल जल योजना है उस पर बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में भी अपनी बात रखना चाहते हैं। कोरोना महामारी काल में जो साबुन और मास्क का वितरण किया गया था उस पर भी बात करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं लोहिया स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जितने भी शौचालय का निर्माण हुआ है उसकी समस्या पर भी ये अपनी बात को रखना चाहते हैं आपके बीच में। मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए, बात बहुत ही ज़रूरी की है, क्योंकि सरकार भी कहती है ग्राउंड तक हम विकास करेंगे और पदाधिकारी भी कहते हैं कि हम योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है इस पर ज़रूर जानकारी आपको मैं सीधे सीधे पहुंचाना चाहता हूँ। और ये बात जो ये अभी रखने जा रहे हैं वही सब इसको सब चीज़ों को लेकर है। ये यहाँ पर एक और समस्या, उस पर भी बात हम लोग रखेंगे और उस पर ग्राउंड पर भी चलेंगे कि एक पोखर है बीच गाँव में, वहाँ से भी लोग परेशान हो रहे हैं, उस पर भी बात हम रखेंगे। सबसे पहले हम आपसे शॉर्टकट में सुजीत जी हम जानना चाहते हैं, तो इस समय का अभाव देखते हुए शॉर्ट में बात अपनी रखें कि आपकी नज़र में प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना है क्या समस्या नज़र आ रही है उसमें? सर, इसमें मूल समस्या यह है कि एक तो पूर्ण रूप से जो इस योजना के अंतर्गत जो सड़क बनना था वो बना नहीं, और जहां बना है तो उसका जो मापक था, जो मापदंड था, उसके अनुसार नहीं बन पाया। जैसे मुझे जहाँ तक ज्ञात है, जानकारी है, तो इसका मोटाई होता है 6 इंच, तो एक्चुअल ये उतना नहीं है। चलिए, वो तो खैर जांच करने का विषय है। और एक बात और बताएं, जैसे अगर सड़क योजना का समस्या है, मैं लास्ट में पूछूंगा, तो इन सब लेकर अधिकारी को भी आपने सूचित किया होगा कि यहाँ दिक्कत हो रही है? जी, बिल्कुल, मैंने इस संबंध में पिटीशन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, अगर गली नली की अगर बात करें वो तो पंचायत के अंदर की बात होती है, तो उसकी क्या स्थिति है? यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया क्या? जी नहीं, कुछ नहीं हो पाया। और गली नाली योजना जो है, ये तो हमको लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि गली नाली योजना है या नहीं है, जबकि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ही ये गली नाली योजना आता है। तो हमारा पंचायत में इस तरह से कोई विकास नहीं हो पाया? सर, पंचायत की बात करें तो पंचायत क्षेत्र में दूसरे गांव में हुआ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन मैं अपने गांव की बात करता हूं तो मैं अपने गांव में देखता हूं तो जो होना चाहिए था वो ऐसा कुछ नहीं हुआ।
अच्छा, इसमें अगर 7 निश्चय योजना में आपने नली गली को अगर बताया कि नहीं हुआ, तो नल जल पर भी आप कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? नल जल योजना में सर मेरा जो मानना है, जैसे इन्होंने नल जल योजना लागू किया, तो नल जल योजना में जो बजट आया, जो खर्च आया, इससे बेहतर होता कि जो परिवार है जी जो खुद को अपना हैंडपाइप नहीं लगवा सकते थे, उन परिवारों में वह राशि वितरित कर दिया जाता तो यह बेहतर होता। अभी वर्तमान स्थिति क्या है कि नल जल योजना तो हो गया, इस योजना के अंतर्गत बहुत जगह कार्य जो है पूरा भी नहीं हुआ है, और जहाँ पूरा हुआ है वहाँ 6 महीना 8 महीना से वह नल देखने के लिए ही है, बस पानी उसमें से नहीं निकल रहा है। यह दुर्भाग्य है, यह स्थिति वास्तविक स्थिति है सर। आप देखा जाए जहाँ जहाँ नल लगा हुआ है वहाँ ऐसे सूखा पड़ा है, कुछ है नहीं, पानी वानी तो कुछ है नहीं, कहीं टंकी लीकेज है तो कहीं पाइप लीकेज है तो कहीं नल नहीं है, यही स्थिति है जी। बस। इसमें फ़ायदा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधियों को फ़ायदा हुआ है कि मेरा जो देखा हुआ है कि जो जनप्रतिनिधि पिछले चुनाव में अपना नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र दिए थे, उसमें अपना चल अचल संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था और इस बार जो चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिए हैं, उस दोनों को अगर टैली किया जाए और वस्तु स्थिति से अवगत हुआ जाए तो समझ में आ जाएगा कि इन्होंने 5 वर्ष में किस तरह से अपने चल अचल संपत्ति का इजाफा किया है। जी, तो देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इनकी जो बात है, जो कह रहे हैं कि योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पाया है आमना पंचायत के अंतर्गत, तो इसको जांचने और परखने की ज़रूरत है। और ग्राउंड से मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ये पहली मुलाकात सुजीत जी से है आज हमारी। आगे भी हम इस पंचायत से जुड़े रहेंगे और आगे भी हम आपको ग्राउंड से वो सारी रिपोर्ट दिखाने का प्रयास करेंगे जिन पर की समस्या नज़र आ रही है, या ये भी जहाँ पर समस्या जिसका निदान नहीं निकल पा रहा, उस पर भी हम आपको दिखाएंगे जरूर। अच्छा, और आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध भी आपने जो जानकारी रखी है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, प्रधानमंत्री आवास योजना में तो इतना दुखद है कि जो परिवार, जो व्यक्ति इस योजना की पात्रता का मतलब लाभ लेने की पात्रता रखता है, उन परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। मेरे गांव में, वैसे मेरे पास पूरा प्रखंड का लिस्ट है, डिटेल्स है, मैं अपनी गांव की बात करूं तो मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पति के नाम से भी है, पत्नी के नाम से भी है, पुत्र के नाम से भी है, और एक आध परिवार ऐसे हैं जो विवाहित पुत्री के नाम से भी है, और जिन्हें मिलना चाहिए, जो वास्तव रूप से इस योजना का लाभ लेने की पात्रता रखते हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। आपसी रंजिश हो या जो भी कारण हो, इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, इस योजना से वंचित कर दिया जा रहा है। सूचीबद्ध हुआ, सूची बन के आगे गया, अब जहाँ जो है नाम काट दिया जाता है, उस सूची से नाम जो है छटनी कर दिया जाता है। इसका क्या कारण? आपने तो कहा कि सूची से नाम काट दिया जाता है, इसका कारण आपको क्या लगता है? यहाँ पर सामाजिक द्वेषता है, जातिवाद है, और कुछ ऐसे भी हैं, जैसे अभी पहले था 31, अभी 145 है। तो जो परिवार, जो व्यक्ति जिसका नाम सूची में आया और वह जैसे जनप्रतिनिधि डिमांड करते हैं कि 20,000 आप दीजिए, उसके बाद हम इसको पेमेंट करवाएंगे, तो जो परिवार 20,000 रुपया नहीं दिया तो उसका जो है पेमेंट रोक दिया जाता है। या पहले ऐसा डीलिंग होता है कि अगर आप इतना हमको देंगे, इतना आपको मिलेगा, इतना % हमको देंगे, तब आपका नाम सूचीबद्ध करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ऐसा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जहां पर कही जाती है बात कि ग्रामीण में, गांव के क्षेत्रों में ऐसे लोग जिन्हें पक्का का मकान नहीं है उपलब्ध कराया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे होगा, कैसे उपलब्ध हो सकेगा मकान? और वो जो बात आती है ना कि सरकार का पैसा, मतलब जनता का पैसा, जनता के ही पैसे से सरकार जो सर्वांगीण विकास को लेकर आगे बढ़ रही है, तो नहीं हो पाएगा ऐसे में, जैसा इन्होंने अपनी बात रखी है यहाँ पर। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए, ये जो बातें हो रही है, ये सीधे सीधे मैं आप तक जो पहुँचा रहा हूँ, ये मेरी आशा, और यहाँ के जितने भी लोग हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी देख रहे हैं, अपने अपने स्तर से सुधार लाने का प्रयास करें। अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको भी एक दिन जरूर ऐसा समय आएगा कि सरकार और समाज, सब लोग आपके सिस्टम से जब बाहर करेगी तो आपको पता चलेगा क्या है यहाँ की स्थिति। जी, आप जो बता रहे हैं सर, इसी विषय में मैं अपने
सुरसंड प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से विनती करता हूं और आवास सहायक से समन्वयक से भी विनती करना चाहता हूं कि इस विषय की निष्पक्षता से जांच की जाए। कुछ ऐसे भी लाभुक हैं जिनका नाम लिस्टेड है और वो क्या करते हैं कि किसी गैर का, जिनका प्लिंथ तक गया हुआ है, वहाँ जाके फ़ोटोग्राफी करवा लेते हैं, जबकि वस्तु स्थिति में वास्तविकता में उन्होंने अपने भवन का निर्माण कार्य तक नहीं शुरू किया और वह पेमेंट प्राप्त कर लिए हैं। मेरे पास जो लिस्ट है उसमें लिखता है कंप्लीटेड, जबकि उनका भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि लिंटर तक ले गए और लिंटर के बाद जो है एल्वेस्टर डला हुआ है और उनका लिखता है कंप्लीटेड। समझ गया मैं। देखिए जो बातें आ रही है सामने में, मैं जितना काम मेरे को लग रहा है मुझे आप तक सूचना देनी है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और ये ऑथेंटिक व्यक्ति हैं सुजीत कुमार जी, और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, हम पंचायत से जुड़े हुए हैं। और यहाँ से जब आप इनसे भी बात करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी और आपके कार्यालय तक आवेदन भी पहुँचा हुआ है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि इनका आप पर दिखाएंगे यहाँ पर कि इसमें इन्होंने अपने जो भी यहाँ की समस्या है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, उसके संबंधी सूचना इन्होंने प्राप्त की है। और साथ ही साथ इन्होंने कई सारे अधिकारी पदाधिकारी को सूचित किया है कि आप इस पर कार्रवाई करें। और जो जैसी बात हो रही है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम है, और इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे सूचना के अधिकार से इन्होंने सूचना ये प्राप्त की है। और जो यहाँ पर जो समाज की स्थिति है उसके अवलोकन को लेकर इन्होंने समाज के लोगों से भी दस्तखत कराया है। यहाँ पर जो समस्या है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट सामने आया है 4/10/2020 को है, और इस लिस्ट में अभी 107 लोग तो यहाँ 163 लोगों ने अपनी यहाँ पर बताई है समस्या की कि इस पंचायत की ये स्थिति है, यहाँ पर लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मास्क सैनिटाइजर का लाभ, मास्क और जो साबुन का वितरण होना था सरकार के माध्यम से कोरोना महामारी में, वो भी नहीं मिला है। और कई सारी समस्या जो सामने आई है उसको लेकर लोगों ने लिखा है यहाँ पर। और एक बात और जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जब अधिकारी पदाधिकारी इग्नोर करते हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता जो बढ़ते हैं, जो इन लोगों से कहते हैं कि जिन्होंने 163 लोगों ने जिन्होंने दस्तखत किया है, वो भी अब शंका व्यक्त करते हैं कि आपने कुछ जरूर ले देकर मामला को निपटा दिया है तभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन वास्तविकता क्या है वो तो आपको समझना पड़ेगा कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो ये अधिकारी पदाधिकारी को जरूर देखने की जरूरत है, जिससे कि समाज में बेहतर स्थिति कायम हो सके। अगर अभी आपने मास्क सैनिटाइजर को लेकर जो सूचना अभी आपने दिखाया यहाँ पर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए कहना है सर, मैंने सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किया तो पंचायत सचिव महोदय का कहना है सर, देखा जाए कोरोना महामारी काल में बिहार सरकार के आदेशानुसार पंचायत क्षेत्र के सभी परिवार को 1 साबुन एवं 4 मास्क वितरण करने हेतु निर्देश था, जो वितरण किया जा चुका है। वितरण पंजी की छाया प्रति प्राप्ति हेतु 1350 रुपये मात्र का भुगतान करने के पश्चात ही आपको प्राप्त हो सकती है। और मुखिया जी, हमारे जो तत्कालीन मुखिया विनोद कुमार निराला जी हैं अमाना पंचायत से, उनका कहना है कि पंचायत क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमज़ोर जो व्यक्ति थे उनके बीच इन्होंने वितरण करवाया। तो आप समझ सकते हैं कि पंचायत सचिव महोदय कहते हैं कि पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को मैंने वितरण करवा दिया, और मुखिया जी हमको रिटर्न में देते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के बीच इसका वितरण किया गया। अब आपके चैनल के माध्यम से मुझे मुखिया जी तक और प्रधान सचिव तक यह संवाद पहुंचाना है कि कोई जनप्रतिनिधि यह तय करने वाला होता कौन है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों में ही सिर्फ किसी आपदा महामारी में जो कोई लाभ होता है, कोई लाभ दिया जाता है किसी योजना का, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को ही सिर्फ महामारी होती है, ऐसा तो नहीं है। चलिए, इसमें सरकारी निर्देशों की अवहेलना की गई, ये भी बात है। निर्देश जो सरकार के द्वारा या जो एक्सपर्ट लोगों ने जो निर्देश दिए थे इस तरह से काम करना है, और सरकार ने जो चिट्ठी निकाली थी कि इस तरह से पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क और साबुन का वितरण करना है, उस पर नहीं हो पाया।
चलिए देखिए, बातें बड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं आज जो आपको दिखा रहा हूँ, ये ओवरऑल जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक बेसिक सी जानकारी है और सारी सूचना यहाँ पर उपलब्ध है। सुजीत जी से मैं जरूर कहना चाहूँगा, खासकर हमारे दर्शकों में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यमुना पंचायत भी आपके लिए एक जगह है जहाँ पर आकर यहाँ की समस्या को देखें, इसका निदान निकालने का प्रयास करें। अधिकारी पदाधिकारी के लिए भी ये जगह काम करने को लेकर है कि यहाँ जो बात ये रख रहे हैं उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर भी आप जरूर संज्ञान लें। और एक बात और, आने वाले चुनाव की प्रक्रिया जो है उसमें भी लोग अपने स्तर से, जो भी दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, जागरूक बने और बेहतर प्रतिनिधि का चयन करें। अच्छा, एक बात और बताइए, आपने तो ये बात अपनी रख दी है सामने और बहुत सारी बातें यहाँ पर आई गई है, इसमें आपको सूचना के अधिकार से भी जो सूचना आपको दी जा रही है उसको लेकर क्या कहना चाह रहे थे आप, वो भी बात? इसमें टाल मटोल किया गया है। मैं प्रथम अपील तक गया था और वहाँ के कार्यालय से मुझे संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया और ऐसा पूछा गया, पहला प्रश्न उनका यही था कि आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बात भी सामने आ रही है कि सूचना के अधिकार का अधिनियम जो है, जिसको लेकर बड़ा ही जागरूक लोग हुए हैं और सूचना के अधिकार से बहुत प्रभाव भी पड़ा है, तो इसकी भी समस्या यहाँ पर आ रही। तो देखिए, ओवरऑल को आप कहना यही है कि अभी जो समस्या है इसकी जानकारी यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यमुना पंचायत में समस्या है और यहाँ समस्या जो है उसकी पहला सूत्रधार अगर आपको चाहिए यहाँ की समस्या की जानकारी प्राप्त करना, तो सुजीत जी यहाँ पर आए हुए हैं और इन्होंने अपनी बात चौपाल में रखी है और आगे यहाँ के और भी डिटेल जानकारी लेने के लिए आप सुजीत जी से संपर्क कर सकते हैं। मैं इनका नंबर भी आपके यहाँ पर डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, आप इनका नंबर जो सुजीत जी का है वो नंबर आप जरूर से जरूर आप लोग संपर्क कर लें। इनको क्या आप मदद कर सकते हैं वो मदद भी जरूर करें और जिससे कि यहाँ समस्या का निदान निकल सके। देखिए, ये नंबर है जिन्होंने इनका सुजीत से जो आप संपर्क करना चाहते हैं तो इनका नंबर है 8292990136। आप इस नंबर पर संपर्क करें, सुजीत से बात होगी और फिर आगे इस पंचायत की बेहतरी के लिए आप क्या कर सकते हैं जरूर आप सहयोग करें। सुजीत जी भी अपने स्तर से काम करें, इससे पंचायत बेहतर बने। आखिरी में सुजीत जी, लगभग बेसिक जानकारी में हमने सारी बात तो रखी है अपने दर्शकों से। अब चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव में जनता जागरूक बने, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अभी तो आ गया चुनाव और होने ही वाला है, तो चुनाव में जनता जागरूक बने जिससे कि बेहतर प्रतिनिधि का चयन हो सके। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ और बहुत कटु संदेश है कि आज जो जनप्रतिनिधि खुद को अन्य पदों का, अलग अलग पदों का योग्य उम्मीदवार समझते हैं और उस पद को प्राप्त करने के एवज में जनता के बीच में जाके किसी तरह का प्रलोभन देते हैं, चाहे वह राशि का प्रलोभन हो, किसी वस्तु का प्रलोभन हो। तो हमारा जो पंचायत क्षेत्र का जनता है वह इस विषय को ध्यान में रखे कि अगर हम 1 रुपया लेते हैं या 1 रुपया का कोई सामग्री लेते हैं तो अपना अगला 5 साल उस वस्तु या उस राशि के एवज में हम बेच दिए। अब उस 5 साल में अगर आप किसी योजना के अंतर्गत विकास की अपेक्षा रखते हैं तो यह बेवकूफ़ी है। बहुत सारे ऐसा मुझे जानने को मिला है कि अमुक आदमी जाके जो है फलाने टोला में, फलाने मोहल्ला में, फलाने व्यक्ति को इस तरह का प्रलोभन दिया या ऐसा कर रहा है। तो मैं जनता के बीच में यही संवाद देना चाहता हूँ कि निष्पक्ष रूप से अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए और सही उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार को अपना वोट करें। मुझे ABCD से कोई मतलब नहीं है, जो भी उम्मीदवार हो, जिस पद के लिए हो। मैं किसी व्यक्ति का, किसी पद के व्यक्ति का, किसी उम्मीदवार का नाम नहीं कहूँगा कि हाँ अमुक व्यक्ति योग्य है, अमुक व्यक्ति अयोग्य है। जो भी हो, आपने तत्काल में भी देखा था, अभी वर्तमान में जितने उम्मीदवार हैं और कौन व्यक्ति किस पद के योग्यता रखते हैं, इस पर विचार करते हुए अपना मत दीजिए। जी, यही बात जो है वो भी पक्की ही बात है कि बेहतर को चुनिए, बेहतर पाइएगा। यहाँ और सारे भी लोग हैं, आप लोगों को भी कुछ अगर कहना है तो बताएं, अपना परिचय कम से कम बताएं पहले। हमारा नाम कृष्णदेव चौधरी है, मैं जवाही निवासी हूँ, अमाना पंचायत और जवाही ग्राम के निवासी हूँ, है ना। यही हम मेरा परिचय है। अच्छा, अभी हम लोगों ने चर्चा जो की है, आप कितना सहमत है? क्या लग रहा है कि यहाँ दिक्कत हो रहा है कि सब ठीक है? यहाँ तो दिक्कत इतना हो रहा है, जो भूखे मरे किसान बढ़े दरमाल गुजारी के। यहाँ जो लूट खसोट हो रहा है, प्रलोभन जो हो रहा है, वो बहुत अन्याय है और इस पर प्रशासन लोग
आकर के उस प्रलोभन को गली गली में जो रुपया बटा रहा है अभी, उसको प्रशासन देखने वाला नहीं है। मालूम अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भारी टके से खड़ा, यहाँ की पंचायत की यह स्थिति है। तो देखिए, इन्होंने भी बड़े कटु शब्दों में बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी है, और यहाँ जो समस्या है मैंने आपके सामने रख दी है। और लेकिन एक और बात है, यहाँ कड़ी जुड़ी है, और आगे आने वाले समय में बेहतर लोगों को जब प्रतिनिधि आप लोग बनाएंगे तो ये बात और है कि यहाँ निदान भी निकलने का जरूर आशा दिख रहा है। और हम लोग उसमें लगे रहेंगे और करेंगे कि हर जगह जहाँ पर समस्या वहाँ को लेकर आपके तक बात पहुँचाने का प्रयास भी करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम भाग लेने। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया सर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। हम लोग समाज से जुड़े ऐसे लोग हैं जो समाज की बेहतरी चाहते हैं, और आप भी अगर चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। और ये भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी बेहतर की जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद चौपाल, समाचार के लिए धन्यवाद।